हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बोरा यू स्टडी। तो ये है पार्ट 3 चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो पार्ट 2 में भी टेक्निकल इश्यू आ गया था, तो हमने फिर से पार्ट 3 बना दिया। और पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन है अपना, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तो प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो जो n पदों का योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन इक्वल टू n/2 कोष्टक में 2a(n-1) इंटू डी। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तभी ऐसे जो nवें पद का जो फॉर्मूला होता है उन्हें ज्ञात करने का फॉर्मूला में याद होगा, तभी हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो लाइट चली गई है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। लाइट नहीं है इसलिए मैजिक करते हैं। तो लो जी, लाइट आ गई है। तो आगे चलते हैं। हमें क्या दे रखा है? प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है, मतलब S7 का मान हमें दे रखा है कितना? 49। इसमें हम मान पुटअप करते हैं तो S7 n का मान अपने 7/2, अंदर कोष्टक में है 2a, n का मान है 7-1 इंटू डी का मान हमें पता नहीं है, तो हमने इसमें क्या किया? मान पुटअप कर दिया। तो जो S7 का मान होगा वो क्या होगा? S7 का मान है अपने 49, 2 से 2 कट गया, ये 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा। 2 से 6 3 बार में कट जाएगा। 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा? इसको करते हैं 49, इधर बच गया 7 मल्टीप्लाई a प्लस 3d, ये अपने आ गया। 7 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, इससे काटेंगे तो 7 आएगा। तो 7 a प्लस 3d, ये अपने आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब हमें दे रखा है प्रथम 17 पदों का योग भी हमें दे रखा है। तो S17 n का मान होगा, इस फॉर्मूले से हम इस मान को पुटअप करेंगे तो n का मान होगा 17/2, 2a, n का मान 17-1 इंटू डी। तो S17 का मान हमें दे रखा है 289, ये हमने लिख दिया, इक्वल टू 17/2 मल्टीप्लाई 2a, 17 में से 1 गया तो अपने बचेगा, यहाँ पे प्लस अपने बचेगा 16d। क्लियर? यहाँ तक हमने क्या कर दिया? हल कर दिया। अब हम क्या करेंगे? 2 ये 1 बार में, तो 1 का ए हो गया, ये 8 बार में कर देगा। 17 इधर के मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, इसे काटेंगे तो क्या आएगा अपने? 17 यहाँ पे ये हट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 8 बार में ये 16 कट गया, 17 डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बच गया a प्लस 8d। यहाँ तक अपने आ गया, ये हो गया अपने समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? जो अपने ये था 3d, तो हम यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं, a = 7 - 3d, ये अपने क्या हो गया? a का मान निकल गया। तो अब हम क्या करते हैं? a का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो वो कैसे रखते हैं? 17 a के स्थान पर हमने क्या लिखा? 7 - 3d प्लस 8d। क्लियर? यहाँ तक अपने हो गया। ये क्या है? 7 इधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में, तो 17 - 7 = 8d में से -3d करेंगे तो वो अपने बचेगा 5d। तो 5d = 10, 17 में से 7 गए तो 10, 5 इधर मल्टीप्लाई में है, हमने इधर भेज दिया, किस में? डिवाइड में भेज दिया, तो अपना जो कट के मान आएगा वो d = क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर? यहाँ तक हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे? a का मान निकालेंगे। तो a का मान निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? तो वो देखिए, या तो हम समीकरण नंबर 1, ये है अपना समीकरण नंबर 1, या तो समीकरण नंबर 1 में हम d का मान रख सकते हैं,
या समीकरण नंबर 2 में डी का मान रख सकते हैं। किसी समीकरण में हम रखेंगे तो अपने क्या आ जाएगा, ए का मान। तो हम समीकरण नंबर 1 में डी का मान रखते हैं। इधर देखिए अपना समीकरण नंबर 1 है ए इक्वल टू 7 माइनस 3d। ए का मान हमें याद करना है तो 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई डी का मान है अपने पास 2। 3 टू जो हो गया अपने 6 माइनस 7, तो ए का मान अपने आ गया क्या, ए का मान आ गया अपने ए इक्वल टू 1। 7 में से 6 गया तो अपने क्या आ गया 1। क्लियर, यहाँ तक हमने ए का मान निकाल लिया। तो जो अपना ए का मान है वो हमें ज्ञात हो चुका है। तो वो ए का मान अपने पास 1 आ चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना था, nवें पद का योग। तो nवें पद का योग ज्ञात करने के लिए हम करते हैं नेक्स्ट पेज में, इसको मिटाकर फॉर्मूला है अपने ये। तो एस nवा पद ये रहा, n का मान n अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए का मान हमें 1 आ गया तो 1, कोष्टक n का मान हमें n ही लिखना है तो n माइनस 1, डी का मान अपने आ गया 2। तो हमने यहाँ तक कर दिए इसमें मान पुटअप करके। तो एस n इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो हम इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो अपने आएगा 2n माइनस 2। क्लियर, यहाँ तक ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 कट गया, 2 सो 2 कट गया। तो अपने पास क्या बच गया, एस एन इक्वल टू एन इंटू एन। एन इंटू एन क्या होता है, वो होता है एन स्क्वायर। तो अपने पास nवें पद का योग क्या आ गया, एन स्क्वायर, जो अपना राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो अपना है वो है, ऐसे प्रथम 14 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ऐसा क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप उस क्वेश्चन को फेस करने से पहले हमारे इस वीडियो पे इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए कैसे होगा। हमें 6 से विभाज्य, तो 6 AP बनाते हैं। सबसे पहले हम AP, वो किससे विभाज्य हो, 6 से। तो 6 प्रथम पद, फिर इसमें 6 ऐड करेंगे 12, तो मतलब 6 की टेबल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं डैश 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 डैश, कितने 40 धन पद, मतलब 40 पदों तक ये जो AP है अपनी है, और इनका योग हमें क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम A का मान क्या है, अपने प्रथम पद 6, तो A का मान आ गया। D का मान क्या है, A2 माइनस A1, तो A2 का मान है अपने पास 12, A1 का मान है 6 इक्वल टू 6, तो D का मान आ गया अपने 6। क्लियर, तो हम अब करते हैं क्या, योग। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अपना फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले की सहायता से हम बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए, तभी हम जो समांतर श्रेणी वाली प्रश्नावली है इसके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एस एन का मान हमें क्या है 40 डिग्री दे रखा है, 14 दे रखा है, 40 दे रखा है, तो हमने 14 लिख दिया। अब क्या है, लाइट चली गई, फिर से लाइट आ गई। तो इस देखिए एन का मान हमें दे रखा है 14 अपॉन 2 आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई ए का मान 6 है तो 6 लिख दिया, प्लस एन का मान है 14 माइनस 1 इंटू डी का मान अपने पास 6 है, तो हमने मान पुटअप कर दिया। अब क्या करेंगे, तो एस 14 इक्वल टू, इससे काटेंगे तो 20 आएगा, मल्टीप्लाई 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, प्लस 14 में से हम माइनस करेंगे 1 को तो 39 मल्टीप्लाई 6, तो 39 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने जो आएगा वो क्या आएगा, एस 14 इक्वल टू 12 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा अपने, मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो वो आएगा अपने जैसे 2 3 4
आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो S14 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई, इन दोनों को हमें जो ऐड करेंगे तो वो अपने आएगा 246। क्लियर। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो S14 इक्वल टू हमारा मान क्या आ गया, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहाँ पे और इसका डबल, तो इक्वल टू 0293। क्लियर। यहाँ तक अपने हो गया 4। तो 4920 अपना आंसर आ चुका है, जो अपना 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का क्या है, योग है, जो अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में मैं दे रखा है 0, एपी क्या है अपनी, एपी है 0 से 50, यहाँ तक है 50 के विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, तो वो होती है 1, सॉरी 0 विषम संख्या नहीं होती, तो सबसे पहली विषम संख्या क्या है 1, फिर क्या है 2 में 2 का भाग जाता है, तो फिर क्या होगी 3, फिर क्या होगी 5, फिर क्या होगी 7। ऐसे करते करते जो अपनी विषम संख्या है वो आती चली जाएगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि विषम संख्या किसे कहते हैं, जैसे 7, 9 यहाँ तक लास्ट 50 तक। लेकिन 50 भी जो अपनी विषम संख्या नहीं होती, तो 50 से छोटी संख्या क्या होती है, तो वो अपनी होती है 49 के लिए। अब हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूले में n का मान निकलना होता है, तो n का मान हमें पता नहीं है, तो n का मान पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें दे रखा है a का मान 1 है, d का मान क्या है a2 माइनस a1, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, d का मान अपने आ गया 2। क्लियर। an का मान क्या है, लास्ट हुआ पद जो है अपने 49, तो अपने आ गया 49। क्लियर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में फिट करेंगे तो 49 इक्वल टू a का मान अपने है 1 प्लस n का मान हमें पता करना है माइनस d का मान अपने 2 है। अब हम क्या करेंगे, तो 49 ये प्लस में है, जाके किस में देगा, माइनस में, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। 48 आएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो हमने डिवाइड में भेज दिया, तो n माइनस 1 बचेगा। इसको इससे काटेंगे तो अपने पास आ गया 2 4 इंटू n माइनस 1 इधर माइनस में है, तो जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो अपने n का मान अपने क्या आएगा 25 आ गया। अब हम फॉर्मूला रखते हैं Sn इक्वल टू n अपॉन 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। Sn का मान हमें 25 पता हमने ज्ञात किया है, तो 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a का मान 1 प्लस n का मान 25 1 d का मान अपने 2। क्लियर। यहाँ तक हमने हल कर दिया। तो S25 इक्वल टू 25 अपॉन 2 1 या 2 प्लस 25 में से 1 गए तो 24 मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वो आएगा अपने 48। 24 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो अपने 84 आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। 84 प्लस 2 क्या आएगा, 50 आ गया। तो 50 हम यहाँ पे लिखते हैं S25 इक्वल टू 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 50 से इसको काटेंगे तो 25 आएगा। अब हम 25 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अपना आएगा आंसर वो आएगा 6S25 इक्वल टू, यहाँ पे S25 इक्वल टू 625, ये अपना क्या है, राइट आंसर है, जो 25 पदों तक चलेगा और इसका जो योग होगा वो क्या होगा 625। क्लियर। सो गाइज, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इस चैप्टर के 3 पार्ट हो चुके हैं। यदि आप इस पार्ट में नए हैं तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, फिर ये पार्ट 3 आपको समझ में आएगा। और आपको इसमें 2 फॉर्मूले हमारे यूज़ आए हैं, an
इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला। एन एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तभी हम जो फिफ्थ प्रश्नावली है समांतर श्रेणी, इसके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपके जो डाउट है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करे जाएंगे। और पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि जो त्रिकोणमिति है वो हमारी दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोगी है, उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको क्षमा चाहता हूँ क्योंकि इस चैप्टर के 3 पार्ट करने के लिए टेक्निकल इश्यू की वजह से ये पार्ट 3 बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड बाय।